देखिए ये परीक्षा तो अलग है। ये परीक्षा क्या है, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को लेकर वहां परीक्षा किया। उसी पे क्या हुआ था, उन्होंने 3 कार्य से उसी को परीक्षा किया, प्रभु यीशु मसीह को 3 कार्य से। पहला कार्य क्या है, ये पत्थर को आप बदल लो, बदल कर ये ऐसा रोटी जैसे बनाकर खा लो, ऐसा परीक्षा दिया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वहां हम तो सिर्फ रोटी पे नहीं जीना है, हर एक वचन परमेश्वर के मुंह से आता है, उसी से हमारा जीवन रहना है। और दूसरा क्या किया है, एक ऐसा ऊपर स्थल पर लेकर शैतान ने लेकर प्रभु यीशु मसीह को गिरने को बोला, क्योंकि आपका देवदूत है, परमेश्वर बेचकर आपको बच सकते हैं। अब परमेश्वर क्या किया है, हमारा नहीं नहीं नहीं, हमारा परमेश्वर को हम तो परीक्षा में ना छोड़ना। और तीसरा क्या किया है कि और एक उपस्थल पे लेकर उन्होंने क्या किया, देखो ये सारे संसार जगत आप देख रहे हैं, सारे सब आशीर्वाद, सारे सब कार्य मैं आपको देती हूं, लेकिन आप तो मुझे सेवा करना। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है उस समय पर, दूर हटो, कोई बात नहीं उसी से। उसी के बाद यहां पर 3 कार्य देखते हैं। पहला कार्य क्या है, ये रोटी का कार्य, वो क्या है, सारे सब हमारे शरीर के जीवन के कार्य सब शैतान देने के लिए तैयार है। शैतान तो बोलेगा आप तो मसीह के अंदर है ना, फिर क्यों मुश्किल आता है आपका जीवन में, आपको मसीह में अंदर है ना, आपका शरीर तो बहुत अच्छा रहना, फिर क्यों आपका और एक तकलीफ आता है आपका शरीर के अंदर, आपको मसीह के अंदर है ना, फिर आपका जीवन तो आराम रहना है ना, फिर क्यों ऐसा कार्य होता है, ऐसा बात बोलेंगे हर दिन। वो बोलेंगे काम करने समय पर, देखो इतना मुश्किल से आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो मसीह के अंदर है, फिर क्यों आपका जीवन ऐसा रहता है। वो शैतान बोलता है, मुझे भी बोलता है, आपको भी बोलता है। वो यीशु मसीह को भी बोला, क्या बोला था, ये तो पत्थर है, ये बदल कर आप तो ऐसे रोटी को बनाकर खा लेना। ऐसा ही हमारा जीवन में हर दिन शैतान ने ऐसा परीक्षा में भेजता है, और ऐसा परीक्षा में बचने के लिए हम तो प्रार्थना करना है। और दूसरा क्या करता है कि परमेश्वर को परीक्षा करने के लिए हमको ऐसा धोखा देता है। वो क्या है कि परमेश्वर रहा तो मुझे ऐसा काम देना है, हाँ ये परमेश्वर रहा तो मुझे ऐसा स्थल में हमको रहने के लिए बोलना, ऐसा परमेश्वर रहा तो अनेक कार्य मेरे जीवन में होना है। ये तो परमेश्वर को परीक्षा करने, हमारा विनती कैसा रहना है कि परमेश्वर आपका इच्छा क्या है मेरा जीवन में होने के लिए, लेकिन हम तो क्या बोल रहे हैं, मेरा इच्छा यही है, आप पूर्ण करना, तो अलग है ना। सो ये तो ऐसा कार्य में भी शैतान हर दिन हम सब लोगों को धोखा देने के लिए करता है, परीक्षा में डालता है। और तीसरा क्या है कि सारे सब दुनिया को देखते हैं, दिखाता है, वहां दिखाने समय बोलते हैं देखो इतना अच्छा है, अब सब आपको दूंगा, आप तो धनवान बन सकते हैं, अच्छे घर भी बन सकते हैं, अच्छे काम भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा एडजस्टमेंट करना आपका लाइफ में। शैतान बोलता है, ऐसा ऑफर देता है शैतान की, थोड़ा तो एडजस्टमेंट करना। क्या एडजस्टमेंट करना, परमेश्वर को सेवा नहीं करने ना, मुझे सेवा करना, शैतान को सेवा करना। शैतान को सेवा करना क्या कार्य है, परमेश्वर की सेवा करने का क्या कार्य है। किताब देखा तो परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर इच्छा के अनुसार क्या क्या कार्य है वो सब करने के, हमारे जीवन में करने के लिए हम तो समर्पण करना है। शैतान का कार्य करने के क्या है, कॉम्प्रोमाइज कर लेना। अच्छा ये परमेश्वर कार्य में कोई बात नहीं, एक अवसर का कार्य रहा तो मैं झूठ भी बोल सकते, कोई बात नहीं, ऐसा भी हम तो दिमाग में तुरंत आता है। ऐसा हम तो बोलेंगे, कुछ दोस्तों से हम पूछेंगे कि कितने बजे को आएंगे, आ गए अभी हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे आप क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, ऐसा वो तो सच्चे नहीं, आसान का बात है, लेकिन हम तो हर दिन ये तो हमारे जीवन में आता है, और ऐसा परीक्षा में भी हमको नहीं छोड़ना है। और ऐसा और एक वचन ही है, ये सब आप देखा तो जो परीक्षा में भेजा प्रभु यीशु मसीह को, वो सब कार्य क्या है, ये पृथ्वी का कार्य यदि या स्वर्ग का कार्य, किसी कार्य का है। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को लेकर सारे सब परीक्षा में छोड़ा, किसी का परीक्षा है ये, सारे सब पृथ्वी का परीक्षा है, ये स्वर्ग का परीक्षा, सारे सब तो पृथ्वी का है ना। वो क्या करा, रोटी तो पृथ्वी का है, और बचने का कार्य भी पृथ्वी का है, क्योंकि शैतान को ताकत नहीं है हमारा आत्मा को सर्वनाश करने के लिए है, वो तो हमारा शरीर पे ही खेल सकते हैं। और तीसरा तो क्या है, ये संसार को, ये जगत को देता है, ये भी पृथ्वी का कार्य है। सो पृथ्वी का कार्य क्या है कि हमारा शरीर का कार्य है। वो शरीर का कार्य क्या क्या है, हम देखने समय पर हम देखते हैं गलातियों पुस्तक 5 अध्याय पे हम पढ़ेंगे। गलातियों पुस्तक 5, वहां लिखा है परमेश्वर ने क्या क्या कार्य इस शरीर का काम है। आपके पास बाइबल रहा तो मेरे साथ खोलिए, गलातियों पुस्तक 5वें अध्याय
शरीर का कारण का सब कुछ कार्य वहां लिखा है 19 वर्स 22 तक। कोई आपके पास बाइबल रहा तो जोर से पढ़ना। शरीर का काम तो ऐसा प्रकट हुआ है, ये तो अर्थात व्यभिचार और गंदे काम। हाँ, और पढ़ लिए। हम्म 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 बढ़िया। यहाँ तो प्रभु लिस्ट दिया है। देखो हम तो देखा कि टेम्पटेशन ये परीक्षा के अंदर नहीं छोड़ना। अच्छा, हम तो देखा वो कैसा परीक्षा है, हम तो देखा बुरा परीक्षा, इसी के कारण पाप होता है, पाप के कारण मृत्यु होता है। अच्छा, हम तो देखा ये शरीर का कार्य है। शरीर का काम तो क्या है वो परमेश्वर दिखा है वचन में अंदर। क्या है? गलातिया पुस्तक 5 अध्याय 19 20 20 और 21 और 22 वहां लिखा है। वो क्या है लिखा है? और एक बार पढ़ना सिस्टर। पहला तो ये है कि व्यभिचार और गंदे काम। हम तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिखाया है कि व्यभिचार तो सिर्फ शरीर भी नहीं होना है, हमारा आंखों से भी हम दूसरे को ऐसा इच्छा से हमारा अभिलाषा को पूर्ण करने कार्य से हम तो देखा। तो एक फिल्म एक्टर को देखते, फिल्म एक्टर्स को भी देखते हैं, और हमारा इच्छा में हम क्या देखते हैं वो परमेश्वर जानता है, वो भी है उसी का अंदर आएगा। और दूसरा कार्य क्या है? गंदे काम। गंदे काम भी क्या है हम सब लोग जानते हैं। सिर्फ बाहर नहीं, हमारे रूम के अंदर भी क्या करते हैं लोगों नहीं देखने समय पर भी क्या करते हैं हम, हमारा शरीर के ऊपर हम क्या कार्य करते हैं, वो भी गंदे काम है। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, आपका शरीर में आप कार्य करते हैं, वो सब गंदे काम है। और तीसरा लुचपन, आप भी वो जानते हैं। और तीसरा 4 मूर्ति पूजा। मैं यकीन करता आप सब लोग नहीं करते हैं मूर्ति पूजा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद करना है हम। और तीसरा 5 टोना। टोना तो वो क्या है? दूसरे लोग अच्छे नहीं रहना है, ऐसा सॉसरी बोलते हैं। ऐसा कार्य कर कर वो उसी का जीवन अच्छा नहीं रहना है। मैं भी यकीन करता हूँ वो हम नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और 6 बैर। बैर का मतलब क्या है? बोलना कुछ। बैर का मतलब क्या है? नफरत। ऐसा हम बोलते हैं कि हेट्रेड। ऐसा देखो तो ऐसा गुस्सा आता है। ऐसा रख लेना, मैं सोनिया से झगड़ किया था, दूसरे दिन पर देखा तो ऐसा बैर मेरा अंदर से आता है कि नहीं देख सकते हैं, उसी के पास भी नहीं बैठ सकते हैं। और ऐसा बैर क्या कार्य है? ये शरीर का कार्य है। ये आप छोड़ा तो, अगर ये आप छोड़ा तो ये क्या होता है? ये पाप को जन्म देता है। ये सब कार्य पाप को जन्म देता है, उसी के द्वारा क्या होता है? मृत्यु होता है। और हम पढ़ेंगे झगड़ा। झगड़ा तो आप जानते हैं, लड़ाई हम तो करते रहते हैं रोज भी किसी से न किसी। लेकिन ऐसा भी कार्य है परमेश्वर, देखो इतना डिटेल तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह, इतना लिस्ट तो इतना अच्छा तो दिखा है हमको। कोई रीजन नहीं है हाँ मैं नहीं जानता था है सब कार्य, नहीं, सब कुछ परमेश्वर लिखा है। और इसी सब कार्य के अंदर नहीं चलने के लिए ऐसा प्रार्थना परमेश्वर यीशु ने सिखाया कि परीक्षा में ना ला। अच्छा, आगे पढ़ेंगे। इच्छारी, इसी का मतलब क्या है? एक जेलसी, दूसरे पास तो है मेरा पास तो नहीं है, दूसरे लोग इतना अच्छा है मैं तो इतना अच्छा नहीं है, देखो वो देखे कैसा है मेरा जीवन तो देखो कैसा है। ऐसा दूसरे लोगों को कंपेयर कर हमारा जीवन तो नीचे जलता है। और उसी के बाद क्रोध। क्रोध का मतलब क्या है? देखो ये तो साधारण नहीं है, तो गुस्सा, बहुत गुस्सा, क्रोध। ऐसा क्रोध से ऐसा को मार डालूंगा ताकत नहीं रहेंगे हमारा अंदर तो लोगों को मार डालेंगे, लेकिन हमारा अंदर तो उसी का ऐसा मारेंगे, है ना और काम करने समय भी हमारा मैनेजर भी रहेंगे उसी के ऊपर तो हमारा क्रोध ऐसा रहेगा, मैं मार डालना सीखा है, देखा कैसे कर रहे, इतना ज्यादा काम तो मुझे दे रहा है, मार डालना। और एक दिन तो आएगा परमेश्वर मुझे ऐसा समय देगा ऐसे करते हैं ना। ये छोड़ा तो क्या, ये तो छोटा नहीं है, ये तो छोड़ा तो क्या होता है? उसी के कारण क्या होता है? क्या जन्म होता है? पाप जन्म होता है। उसी के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? मृत्यु उत्पन्न होता है। तो आसान से नहीं सोचना हम। और विरोध। विरोध तो अलग है, झगड़ तो अलग है। प्रभु देख इतना डिटेल लिखा है। विरोध क्या मतलब क्या है? बिना कुछ कारण वो विरोध रह सकते हैं। आप कारण भी रह सकते, कारण नहीं रह सकते, फिर भी विरोध रह सकते। पता नहीं मैं उसी का विरोध है, मैं नहीं जानता हूं क्यों, लेकिन मैं उसी का विरोध है। ऐसा कार्य भी हमारे जीवन में नहीं छोड़ना। उसी के बाद फूट। फूट का मतलब क्या है आप बताइए? फूट का मतलब एक दूसरे डिसेंशन बोलते हैं इंग्लिश पे।
एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए ऐसा कार्य करने का कारण है। और विद्रम का मतलब लोगों को डिवाइड करने के लिए कार्य, लोगों को डिवाइड करने का कार्य। एक लोग परमेश्वर के अंदर अच्छा रहा तो उसी के अंदर कुछ कार्य बोलकर वो दोनों को झगड़ कर वो दूर, ऐसा डिवीजन करने के, डिवाइड करने का कार्य है ये विद्रम। और डाफ आप जानते हैं, वो सिर्फ वो ऐसा ही है, जेलस ऐसा करता है। और वो जब सब जानते हैं पीने का कार्य है, मैं भी यकीन करता हूं आप सब लोग नहीं करेंगे। और उसी के बाद लीला क्रीड़ा, वो क्या है? बुरे काम है ना, बुरे काम है, बुरे काम है बहुत। देखा ऐसा कार्य हम मुंह में नहीं बोल सकते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा सिर्फ शरीर में नहीं, हमारे भीतर, हमारे देह के अंदर रहने समय पर भी ऐसा कार्य, ऐसा लिस्ट दिखा है। इस लिस्ट में क्या होता है? ये सब आपका जीवन, मेरा जीवन में हर दिन आता है, हर दिन आप तो फेस करेंगे। हाँ, विरोध तो जरूर आता है, गुस्सा भी होता है, क्रोध भी आता है, सारे सब कार्य आपके जीवन में आता है। लेकिन आप तो ऐसा प्रार्थना करना, सुबह उठने समय पर अगर काम करती है नहीं तो अलग बात है, ब्रश करती है कि नहीं ये तो अलग बात है। पहले तो क्या कर लेना, प्रार्थना करने के अंदर ये ऐसा डालना कि क्या है, हे परमेश्वर पिता आज मुझे परीक्षा में ना ला। ऐसा परीक्षा क्या है? ऐसा गलातिया पुस्तक में लिखा है, शरीर का कार्य, मेरा शरीर को सेटिस्फाई करने का कार्य, मेरा मन की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला कार्य के अंदर मुझे नहीं छोड़ना परमेश्वर पिता। ऐसा बोला तो प्रभु आपको आशीर्वाद कर दूर कर रखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी इच्छा देखता है, आपका अंदर क्या है, आप किसी से बढ़ना चाहता है। इसी के कारण हर दिन हम तो प्रार्थना ऐसा कर लेना, और ऐसा प्रार्थना करने समय पर हमारा जीवन तो बदलता है। क्योंकि उसी अध्याय में 22, 25 हम पढ़ेंगे, 22, 23, 24, 25। पर आत्मा का प्रेम, जरा फल, वो क्या फल क्या है? प्रेम है, आनंद है, और उसी के बाद ओके, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसा कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर क्या यहाँ लिखाता है? पहला तो दिखा है कि शरीर का कार्य, ये शरीर का कार्य ऐसा है भाइयों बहनों। इसी के कारण आप प्रार्थना कर लो कि आप ऐसा परीक्षा में नहीं चलेंगे, परमेश्वर आपका ऐसा अभिलाषा के अंदर आपको नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा नहीं छोड़ा तो क्या आता है? शरीर का काम नहीं आता, क्या आता है अंदर से? आत्मा का कार्य आता है। देखो दो कार्य है ना, शरीर का काम तो एक है, आत्मा कार्य तो दूसरा है। वो आत्मा का कार्य हम तो देखा है क्या है कि ऐसा फल का कार्य है, प्रेम है, आनंद है, शांति है। अगर आपका जीवन में प्रेम नहीं रहा तो, शांति नहीं रहा तो, आनंद नहीं रहा तो ये सोच लेना कि आत्मा का कार्य नहीं है, शरीर का काम आ रहा है बाहर। ये तो तुरंत आप क्या कर लेना, परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर लेना, मुझे नहीं डालना, मुझे ऐसा परीक्षा में नहीं डालना। और इसी के कारण ये सब आपको पूर्ण होकर आपके जीवन को और एक ऊपर बढ़ाता है। और वहां भी आगे लिखा है कि और इधर ध्यान से सुनिए, और जो मसीह यीशु के है, ये जो मसीह यीशु के है, एग्जाम्पल उसी का मतलब क्या है कि अगर आप क्रिश्चियन रहा तो क्या है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यहाँ तो दिखाता है कि अगर ये बॉटल रहा तो इसी के अंदर पानी रहना है, अगर ये रिमोट रहा तो वो ऑन करने के लिए है, अगर ये माइक रहा तो वो तो आवाज़ आना है, शब्द तो आना है, अगर ये पेपर रहा तो उसी के ऊपर हम लिखना है। ऐसा अगर आप क्रिश्चियन रहा तो शरीर और अभिलाषा का कार्य सब क्रूस पर रहना है, आपका ऊपर नहीं। इसलिए हम जान सकते हैं अगर हम मसीह के अंदर है क्या नहीं। अगर हम मसीह के, तो ये सब रिवर्स कर देखो। अगर आपका क्या है, अभिलाषा, शरीर का कार्य, मसीह यीशु का क्रूस पर आप नहीं चढ़ा तो उसी के पीछे क्या है, आत्मा का फल नहीं आएगा। उसी के पीछे क्या है, शरीर का काम आएगा। उसी के पीछे क्या है, आप तो ऐसा परीक्षा में चलते हैं कि ऐसा परीक्षा आपको पाप को उत्पन्न जन्म कर देता है, उसी के कारण आपका जीवन में मृत्यु आता है। हम तो आज भी हम प्रार्थना